एक समय की बात है। एक बहुत ही विख्यात बौद्ध सन्यासी एक मोनेस्ट्री में रहते थे। एक दिन एक आदमी उनसे मिलने गया और कहा, महात्मा, मेरा मन बहुत उदास है। मेरे मन में हमेशा बहुत सारे विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे कुछ ऐसा मंत्र दें जिससे मेरे मन में विचार आने कम हो जाएं। वह सन्यासी उसे देखकर बोले, मेरे दोस्त, तुम हर दिन मेडिटेशन करने लगो। मेडिटेशन करते करते तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। फिर उस आदमी ने जवाब दिया, आप मुझे मेडिटेशन करने के लिए मत कहिए। मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूँ तब मेरे मन में और भी बहुत सारे विचार आते हैं और ज़्यादातर विचार नेगेटिव होते हैं जो मेरे मन को और भी उदास कर देते हैं। सन्यासी बोले, चिंता मत करो बेटा, यह मेडिटेशन के शुरुआती चरण में होता है, पर मेडिटेशन का अभ्यास करते करते तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। पर आदमी ने कहा, गुरुदेव, मेडिटेशन मेरे बस की नहीं है। कृपया मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरा मन शांत हो सके। सन्यासी ने देखा कि यह आदमी इस तरह नहीं समझेगा, तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम इच्छा करते हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं जो तुम्हारे मन को बिल्कुल शांत कर सकता है। यह कहकर सन्यासी मंक ने उन्हें एक मंत्र सुनाया और कहा, तुम्हें यह मंत्र अकेले बैठकर रोज जाप करना है। वह आदमी बहुत खुश हो गया और कहा, धन्यवाद गुरुदेव, मैं निश्चित रूप से हर दिन इस मंत्र का जाप करूंगा। जैसे ही वह पलटने लगा जाने के लिए, सन्यासी मंक ने कहा, लेकिन ध्यान रखना एक बात, इस मंत्र का जाप करते समय तुम्हारे मन में बंदर का विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, वरना यह मंत्र असफल हो जाएगा। फिर वह आदमी बोला, गुरुदेव, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी बंदर का विचार नहीं किया है, आप इसे लेके परेशान ना हो। और वह वहां से चला गया। आदमी खुशी खुशी अपने घर वापस गया और बैठ गया मंत्र का जाप करने। जैसे ही उसने मंत्र का जाप शुरू किया, उसे सन्यासी के शब्द याद आ गए कि जब भी तुम मंत्र का जाप करो तब बंदर का विचार तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। सन्यासी के शब्दों को याद करते ही उसके मन में बंदरों की तस्वीरें आने लगी। उस आदमी ने भरपूर कोशिश करी कि वो बंदरों के विचारों को नज़रअंदाज कर सके, पर जितना वह बंदरों को नज़रअंदाज करना चाह रहा था उतना ही बंदर उसके मन में आने लगे और कुछ समय बाद उसका मन पूरी तरह बंदरों के विचार से भर गया। आदमी ने सोचा कि उन सन्यासी ने मुझे यह निर्देश क्यों ही दिया जब उन्हें पता था कि बंदर एक मुसीबत है। पहले मेरे मन में कोई भी जानवर नहीं आ रहा था, लेकिन अब मेरे मन से बंदर के विचार बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। वह आदमी जहां भी देखता उसे बस बंदर ही बंदर नजर आ रहे थे। रात के समय तक उसे अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे में भी बंदर नजर आने लगे। आदमी पागल हो रहा था। जितना वह बंदरों के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही बंदर के विचार उसके मन में आने लगे। सुबह तक वह लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वह सन्यासी के पास भागा और उन्हें सब कुछ बताया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है। कल तक मुझे एक भी बंदर के विचार नहीं आए थे और अब मेरा मन पूरी तरह बंदर के विचारों से भरा हुआ है और यह बंदर के विचार मुझे एक भी सेकंड छोड़ने को तैयार नहीं है। कृपया मेरी मदद करें और मेरे मन को इन बंदर के विचारों से मुक्त करें। सन्यासी मंक ने कहा, बस धीरे धीरे मंत्र का जाप करना छोड़ दो। आदमी ने बैठ के आराम किया और मंत्र का जाप छोड़ दिया। उसे हैरानी हुई कि अब कोई भी बंदर का विचार नहीं आ रहा था और सब कुछ सामान्य हो गया था। तब सन्यासी मंक ने उस आदमी से कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बस हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। जैसे ही तुम अपने मन को दबाना चाहोगे वह उतना ही उछलेगा। शांत रहो, मन के विचारों को देखना शुरू करो और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मन धीरे धीरे स्वतः ही शांत होने लगेगा। और अपने विचारों पर काबू पाने के लिए तुम्हें मेडिटेशन करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमें भी पता चलता है कि हमारा मन भी एक बंदर की तरह होता है जो हर वक्त यहाँ वहाँ उछलता रहता है। अगर आप इस बंदर की मानसिकता को जोर से रोकना चाहें तो आप इसे नहीं रोक पाएंगे। आप इसको ज़बरदस्ती करके जितना दबाने की कोशिश करेंगे ये उतने ज़्यादा ही उछलेगा। उसी तरह आप अपने मन में किसी विचार को रोकने की कोशिश करेंगे, उतने ही विचार उस चीज़ के आपके मन में आएंगे।
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक इंसान के मन में रोजाना 36,000 से लेके 80,000 तक विचार आते हैं। जितना आप इन विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे, उसी कोशिश से इन विचारों को और भी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। इसे टालने की कोशिश को ही हम मेडिटेशन कहते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने विचारों को निरंतर रूप से देखना है अपने जीवन रूटीन में। आमतौर पर हम अपने विचारों को नहीं देख पाते, लेकिन मेडिटेशन से हम आसानी से यह कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता है। कुछ लोगों को यह अनुभव होता है कि जब वे मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो उनके मन में बहुत ज़्यादा विचार आने लगते हैं। लेकिन इसका कारण यह है कि जब भी हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तब हमारे मन में छुपे हुए विचार ऊपर आने लगते हैं। जैसे जब आप अपने घर को साफ करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकलता है, ठीक वैसे ही मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो मन का सारा कचरा बाहर आने लगता है और आपके मन में और विचार आने लगते हैं। लेकिन आपको इस बात की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने विचारों को मेडिटेशन से देखना है और मेडिटेशन का लगातार अभ्यास करते रहना है। तब मन का सारा कचरा बाहर आ जाएगा और आपका मन स्वतः ही शांत होने लगेगा। धीरे धीरे आपके मन में कम विचार आएंगे और आप लंबे समय तक अभ्यास कर निश्चित रूप से अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।